अभी तक जो बातें करी थी वो याद करने वाली भी हैं। अब जो कर रहे हैं राइट्स वो सिर्फ एक बार ही सुने, समझे, याद नहीं करने, जस्ट रीड वन। सब कुछ याद नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। अंडरस्टैंड करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेप। कुछ कुछ चीजें याद करनी होंगी, कुछ कुछ नहीं करनी होंगी। जो नहीं करनी होंगी मैं खुद ही बता दूंगा। राइट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही रीड कर लेते हैं कि राइट्स क्या हैं पार्टनर्स के। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद ही बोल दिया क्या मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने आप डिसीजन ले लेना, मैं आपके साथ हूं, तो क्या हर बार आपसे कंसल्ट किया जाएगा? नो, क्योंकि आपने वो राइट रिनाउंस कर दिया, आपने वो राइट दूसरे पार्टनर्स को दे दिया डिसीजन लेने का। बट एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, एवरी पार्टनर हैज द राइट to participate in the management, participate in the decision making process. Every partner has the right to be consulted about the affairs of the business. Every partner has a right to inspect the books of accounts and have a copy of it. आप जब चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हो और बोलोगे चलो एक कॉपी मुझे दे दो, मैं घर जाके आराम से देखूंगा। यू हैव दैट राइट। Every partner has the right to share profits or losses with others in the agreed ratio. जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्रीड है, आपको राइट है उस शेयर को लेने का। ये नहीं बोल सकते कि कितनी छुट्टियां मारी तूने, नहीं मिलेगा तुझे। कह रहा भाई ये शेयर है, ये मुझे चाहिए, छुट्टी मारी या जो भी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार। तो एक राइट है जो आपको कुछ नया सिखा के देगा, काम की चीज सिखाएगा, ध्यान से सुनना। एज अ पार्टनर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो गर्व बिजनेस में, एज अ पार्टनर, एज एन ओनर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसको क्या टर्म दी जाती है? दूसरा नाम कैपिटल, उसको बोला जाता है कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी बोल रहे थे आप, कैपिटल, नेम इज कैपिटल। एज एन ओनर आप जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट करी। हम तीनों पार्टनर्स हैं, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तीनों ने 10 10 लाख इन्वेस्ट करे, या 20 लाख 10 लाख 5 लाख, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हम तीनों ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, आगे जाके और पैसों की जरूरत थी, आगे जाके और पैसों की जरूरत थी। हमने 10 10 लाख इन्वेस्ट कर रखे थे, तो मैंने बोला शाश्विता पैसों की जरूरत है, 5 लाख और इन्वेस्ट कर दे। कहते मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे हमारे बिजनेस के, मैं तो नहीं इन्वेस्ट कर रही। मैंने कहा अगर और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो पैसे डाले वो भी डूब जाएंगे, तो अभी जरूरत है डालने की। उसने कहा देखो भैया कैपिटल डालने की तो हिम्मत हो नहीं रही, बट मैं लोन दे सकती हूँ फर्म को। एज एन ओनर ही, एज एन ओनर ही आप कह रहे हो कि मुझे और कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं करनी, बट मैं लोन दे सकती हूँ फर्म को। कह रहे पैसे तो पैसे है, आपने कैपिटल देनी है या लोन दो, फर्म को क्या फर्क पड़ता है, फर्म को तो पैसे मिल रहे हैं। बट एज अ पार्टनर इसको क्या एडवांटेज होगी कि कैपिटल ना दे के लोन देने के लिए तैयार हो गई। हाउ सेल्फिश। इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, इंटरेस्ट तो कैपिटल पे भी मिल सकता है। ये क्या होता है चार्ज? ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं ये सब क्या होता है, अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं। बट करेक्ट, ध्यान से देखना। जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था सिलेबस का, तो मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी करेंगे हमारे कोर्स में। तो जब बिजनेस एंड होता है, जब बिजनेस एंड होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि जब फर्म बंद होती है तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट। सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, बाहर वालों के पैसे दो, उसके बाद पार्टनर्स लोन की पेमेंट होती है, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस पे होते हैं, उसके बाद भी अगर पैसे बच गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। इसका मतलब पार्टनर्स लोन इज गिवन अ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो अगर आपको लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो कैपिटल ना देके आप और पैसे दे रहे हो तो लोन देना चाहोगे, एक एडवांटेज। रीपेमेंट के टाइम प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मैंडेटरी पेमेंट है। मैंडेटरी पेमेंट मतलब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो
या ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कह रहे जब है ही नहीं तो कहां से देंगे? कह रहे कोई बात नहीं, फर्म देगी, उसकी वजह से जो लॉस हो जाएगा वो सारे पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। तो कह रहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है? कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। अभी पढ़ेंगे हम, आएगा चार्ज और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। अभी तो मैं बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट, अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अप्रोप्रिएशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट तो तब होगी ना जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो अप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती। तो इसीलिए अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा लोन दे रखा है तो ही हैज अ राइट टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अनलेस नो अदर रेट हैज बीन स्पेसिफाइड। अगर हमने आपस में डिसाइड ही कर लिया कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% मिलेगा। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आपको 4% मिलेगा तो 4% ही मिलेगा। अगर कुछ डिसाइडेड नहीं था then you have a right to claim interest at the rate of 6% per annum. If a partner has advanced loan, he has a right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act, that is 6% per annum. अगर आपस में आपने कुछ अग्री नहीं करा था तो। नेक्स्ट राइट, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है कि आप गए हुए हो और कोई और पार्टनर अभी उस टाइम पे कॉन्टैक्टेबल नहीं है, रीचेबल नहीं है, और आपको इमीडिएटली कोई डिसीजन लेनी है तो आप बिना कंसल्ट करे वो डिसीजन ले सकते हो। बट ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में अप्लाई होता है कि मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन ऑफ जा रहा था, आपकी फ्लाइट थी 4 घंटे बाद लैंड होना था आपने, और वो अपॉर्चुनिटी चली जाती, तो मुझे वो डिसीजन लेनी थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी, पार्टनर्स कॉन्टैक्टेबल नहीं थे, तो वो डिसीजन ले ली जाएगी एंड ऑल अदर पार्टनर्स विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, जो आपको सही लगे आप वो करो, एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस। इंडेमनिफाइड, रीइंबर्स्ड, कॉम्पनसेटेड कि यार मेरे को उस टाइम पे पेमेंट करनी थी, गाड़ी रुकी हुई थी चेक पोस्ट पे, पुलिस वाला मांग रहा है पैसे, नहीं देते तो आगे काफी लॉस हो जाता, मैंने दिए, तो यू हैव टू इंडेमनिफाई, कॉम्पनसेट, रीइंबर्स द एक्सपेंसेस। ये तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स भी अगर आपने वो डिसीजन ले लिया है तो आपको पैसे मिलेंगे, यू हैव अ राइट टू क्लेम दैट मनी। और नॉर्मल, अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एबीसी वर पार्टनर्स, सी ने बोला कि मेरा भाई है उसको भी पार्टनरशिप में ले लो, बड़ा ही टैलेंटेड है, भाई है तो टैलेंटेड तो होगा ही, ठीक है ना। मैंने बोला ओके, इसका भाई है ये टैलेंटेड तो इसका भाई भी टैलेंटेड ही होगा, मैंने इस पे भरोसा किया, मैंने बोला ओके। पार्की ने बोला एक सेकेंड, मैं नहीं जानती इसको, मुझे नहीं पता कि इसका क्या सा टैलेंट, और भाई को तो बिल्कुल भी नहीं, तो मना कर दिया पार्की ने कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मैंने बोला ओके, शाश्विता ने तो बोला ही ओके, पार्की ने मना कर दिया, तो मतलब दो पार्टनर्स ने बोला यस, एक ने बोला नो, मेजॉरिटी ने बोला यस, माइनॉरिटी ने बोला नो। तो क्या नया पार्टनर आ सकता है रौनक? नो, no new partner can be admitted to the firm unless all the partners agree to it, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में हमने क्लॉज ही डाल दिया कि अगर मेजॉरिटी ने अग्री करा तो नया पार्टनर आ सकता है, तो आ सकता है। अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ all the partners. तो a partner has the right not to allow, आपका right है not to allow admission to any partner. After giving proper notice, a partner has the right to retire from the firm. If a partner incurs expenses on behalf of the business,
or he pays amount on behalf of the firm, the partner gets indemnified, compensated, reimbursed for the payments made by him from the firm. आप मीटिंग करने गए थे फर्म के बिहाफ पे, लंच का बिल पे कर दिया आपने, तो फर्म के बिहाफ पे ही पेमेंट कर रहे हो, तो पैसे आपको मिल जाएंगे. तो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बट इसमें से जो काम के दो क्लॉजेस थे, एक a partner has a right not to allow admission, और दूसरा interest on loan. A partner has a right to claim interest at the rate of 6% per annum unless no other rate has been agreed upon. Rights of a partner just read, but पता होने चाहिए, सारे याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है.